जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था एक्जो के दादाजी चल बसे मतलब मर चुके थे। इस बात से एक्जो पूरी तरीके से मायूस हो जाता है और चेस्लो भी आके एक्जो को समझाती है एक्जो जो होना था हो गया, उसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे मायूस मत हो जाओ क्योंकि अभी भी तुम्हारे दादाजी का फ्यूनरल करना बाकी है और तुम इतना मायूस रहोगे तो तुम्हारे दादाजी का फ्यूनरल भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारे दादाजी का आत्मा को भी बहुत बुरा लगेगा। और चेस्लो का इतने सारे बातें सुन के एक्जो भी मान जाता है। इसके बाद हमें सीधे 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जो के गोंग कंपनी के सामने एक्जो के दोनों अंकल आ चुके थे और बाहर खड़े होकर एक्जो के छोटा अंकल उसके बड़े भाई से कहता है अभी पिताजी को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं मगर हमें अभी तक पता नहीं चला कि पिताजी का जायदाद का कितना हिस्सा हमें मिला और एक्जो ने भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुन के एक्जो का बड़ा अंकल भी कहता है हम तो वही तो पता करने आए हैं यहाँ पर, आज हम इस गोंग कंपनी से अपना हिस्सा लेके ही जाएंगे जबरदस्ती से ही क्यों ना हो। इसके बाद हमें सीन सीधा एक्जो के कंपनी का अंदर का दिखाया गया है जहाँ पर एक्जो अभी भी उदास था अपने दादाजी के लिए। ये देख के चेस्लो भी परेशान होकर सोचने लगती है एक्जो अपने दादाजी का फ्यूनरल के इंतजाम करने की वजह से 3 दिनों से सोया नहीं है, इस वजह से मुझे भी परेशानी हो रही है कि एक्जो के तबीयत अभी कैसा होगा। ये सोच के चेस्लो उठ के बहुत ही प्यार से कहती है एक्जो चलो मैं तुम्हें आज बाहर लेके चलती हूँ कुछ टेस्टी खाने के लिए। ये सुन के एक्जो भी कहता है चेस्लो तुम्हें मुझे ऐसा दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर रुके हो मेरे ऑफिस रूम में वो भी अकेले। तभी चेस्लो भी कहती है अकेले मतलब मैं नहीं समझी मगर तुम सही हो, सुन के मुझे भी अच्छा लगा। और तभी एक्जो के असिस्टेंट काले कोट वाली लड़की दरवाजा खोल के अंदर आती हुई कहती है प्रेसिडेंट आपके दोनों अंकल आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ चुके थे और कुछ काले कोट वाली लड़की कह पाती। तभी एक्जो के दोनों अंकल काले कोट वाली लड़की को हटा के अंदर आने लगते हैं और आके सीधे एक्जो के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं मैं देख रहा हूँ तुमने कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखा है मगर आज से तुम्हें इस कंपनी का बोझ अपने सिर पे रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सुन के एक्जो भी थोड़ा सा गुस्से में कहता है मगर ऐसा क्यों अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। ये सुन के एक्जो के अंकल एक्जो के सामने रखे कुर्सी में पैर ऊपर करके बैठ के कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता है डैड मर चुके हैं और कुछ भी बता के नहीं गए मगर हमें भी तो हमारे डैड के कंपनी का हिस्सा चाहिए और वैसे भी हम तुमसे सभी चीजों में बड़े हैं उम्र में भी, इस वजह से कंपनी के सभी चीजों के बारे में हमें तुमसे ज्यादा पता है, इसलिए कंपनी के बड़े बड़े जो भी काम है वो हम संभालेंगे। ये सुन के दूसरा अंकल भी कहता है हाँ मेरे भाई ने सही कहा, अभी हम गोंग कंपनी को 3 हिस्से में बांटेंगे और जो भी बड़े बड़े काम है वो हम संभालेंगे और तुम हमें से सबसे छोटे होने के नाते जो भी छोटे मोटे काम होगा वो तुम संभालोगे। और ये सब कुछ गोंग कंपनी के सभी एम्प्लॉय बाहर से सुनने लगते हैं कि गोंग कंपनी अभी इन दोनों के हाथ में जाएगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और तभी गोंग एक्जो अपने दोनों अंकल को कहते हैं अब दोनों के शेयरों की गोंग कंपनी किसके हाथ में जाएगा इसके बारे में दादाजी ने कुछ भी नहीं बताया। ये सुन के एक्जो के दोनों अंकल भी कहने लगता है हाँ हमने सही कहा, क्योंकि डैड आपने जायदाद के बारे में कुछ बताया होता तो अब तक तो एविडेंस आ भी जाता मगर अभी डैड को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस बारे में कोई भी खबर नहीं है और हमें भी कुछ भी नहीं पता चला। इसका मतलब डैड ने बताया नहीं कि गोंग कंपनी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और उसी वक्त कोई यहाँ पर आते हुए कहता है तुम सभी का ध्यान किधर है, देखो तुम सभी का हीरो इधर है। और ये कहते हुए एक्जो के दादाजी का जो पर्सनल बटलर ये कह सकते हो बॉडीगार्ड था वो अंदर आ जाता है और आने के बाद सभी से कहता है मेरे पास एक्जो के दादाजी का जो आखिरी बातें है वो मेरे पास है। इसमें एक्जो के दादाजी ने बताया कि गोंग कंपनी किसके हाथ में जाएगा। ये सुन के एक्जो भी हैरान हो जाता है कि दादाजी ने कब ये बना के रखा था और एक्जो से ज्यादा तो एक्जो के दोनों अंकल हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को तो पता था इन दोनों के नाम तो जायदाद करेंगे नहीं, इसलिए ये दोनों बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और तभी एक्जो के दादाजी का बटलर कहना शुरू करता है कि एक्जो के दादाजी सारगोंग ने बताया उसने अपने सभी जायदाद अपनी मर्जी से अपने पोते गोंग एक्जो के नाम पे किया है। ये सुन के पहले तो सभी लोग शांत रहते हैं, उसके बाद एक्जो के पहला अंकल बहुत ही गुस्से में कहते हैं हमें बेवकूफ मत समझो, हमें पता है ये नकली है, अगर ये हमारे डैड ने ही बनाया है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये हमारे डैड का ही है। ये सुन के बटलर भी कहता है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारगोंग ने खुद ही यहाँ पर साइन किया है और इसी के साथ एक्जो के दादाजी ने अपने उंगलियों के निशान भी यहाँ पर छोड़ा है। ये सुनते ही एक्जो के अंकल बहुत गुस्से में आकर सभी जायदाद के कागज फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त एक्जो भी आके अपने अंकल का हाथ पकड़ कहता है अंकल आप ये क्या करने जा रहे थे, आप क्या भूल गए आप मेरे ऑफिस में है। ये कहने के बाद एक्जो अपने अंकल का हाथ छोड़ता है मगर एक्जो का अंकल भी कहता है तुम लोग कुछ भी कहो मगर मुझे यकीन नहीं है कि मेरे डैड ने सभी जायदाद एक्जो के नाम पे किया है। तभी एक्जो के दूसरा अंकल भी बटलर से कहता है क्या तुम्हें गोंग एक्जो फोर्स कर रहा है तो हमें बता दो वरना तुम भी गोंग एक्जो के साथ क्या मिले हुए हो। ये सुन के गोंग एक्जो के दादाजी का बटलर भी कहता है सर मैं किसी के साथ मिला हुआ नहीं हूँ मगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप ये सब कुछ कोर्ट में लेकर चल सकते हो। ये कह के सभी जायदाद के कागज एक्जो को देख के कहता है ये सब कुछ अभी आपका हुआ। ये देख के पीछे से सभी कंपनी के लोग बहुत ही खुश होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि गोंग एक्जो ही हमारा प्रेसिडेंट बना क्योंकि गोंग एक्जो से अच्छा कंपनी और कोई भी नहीं संभाल सकता। ये सुन के दूसरा भी कोई कहता है हाँ गोंग एक्जो दिल का भी बहुत ही अच्छा है। और ये सभी बातें एक्जो के बड़े अंकल सुन के और भी ज्यादा गुस्से में आके बगल में रखे हुए फ्लावर पॉट को उठा के एक्जो की तरफ फेंकता है और फ्लावर पॉट का आने से पहले चेस्लो ये सब कुछ देख के एक्जो के आगे जाके खड़ी हो जाती है। इससे फ्लावर पॉट सीधे आके चेस्लो के पीठ से टकरा के टूट जाता है। उसी वक्त एक्जो भी पीछे मुड़ के चेस्लो को पकड़ कर कहता है क्या तुम ठीक हो चेस्लो। ये सुन के चेस्लो भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उस वक्त एक्जो भी कहता है जाओ जाके इसको अरेस्ट कर लो। और तभी ये सुन के पता नहीं कहाँ से 2 ऑफिसर आके एक्जो के अंकल को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से पकड़ कर जमीन में एकदम से लेटा देते हैं एक्जो के सामने। उसी वक्त एक्जो के अंकल भी कहने लगता है एक्जो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुन के एक्जो भी
अपने अंकल के सामने आके कहता है, आप मेरे अंकल हो तो आपको पता ही होगा मेरा गुस्सा कितना ज्यादा है, और एक पल के लिए मैं आपको छोड़ भी देता मगर आपने बहुत ही कीमती चीज को नुकसान पहुंचाया है मेरा। मतलब एक्जो चेंसलू के बारे में ही कह रहा है। ये क्या अपने अंकल को पैर को अपने पैर से कुचलने लगता है। इसे एक्जो के अंकल भी चिल्लाते हुए कहता है, एक्जो मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब कुछ देख के एक्जो का छोटा अंकल भी बहुत ही डर जाता है और पीछे से एक्जो के ऑफिस के सभी एम्प्लॉय भी ये देख के बातें करने लगते हैं। पहली बार एक्जो के ऐसा मैं रूप देख रहा हूँ मगर एक्जो भी इस रूप में बहुत ही कूल लग रहा है। और तभी एक्जो कहता है, इन दोनों को ले जाकर बाहर लात मार के निकल दो और साथ में इन दोनों को बैन कर दो गोंग कंपनी में आने से। उसके बाद इन दोनों को ले जाया जाता है और जाते हुए एक्जो के बड़े अंकल कहता है, गोंग एक्जो हमेशा के लिए ये कंपनी तुम्हारे नहीं रहेगा, एक न एक दिन मैं ये सील लूंगा। और ये सब कुछ देखकर चेंसलू मनी मन सोचने लगती है, जितने समझा तो उससे ज्यादा कमीने निकल गया ये दोनों। तभी तो एक्जो के दादाजी मरने से पहले भी गोंग कंपनी के बारे में बहुत ही चिंता कर रहे थे। तभी पीछे से एक्जो भी आके कहता है, चेंसलू क्या सोच रही हो? ये सुन के चेंसलू भी कहती है, ज्यादा कुछ नहीं कि अभी तुम्हारे कंधे पे और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ चुका होगा ना। ये सुन के एक्जो भी बहुत ही प्यार से कहता है, नहीं तो उल्टा मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपने ऑफिस के काम से छुट्टी लेके तुम्हें और जी को लेके बाहर वेकेशन पे चलूं, और ऐसा भी हो सकता है इसी बीच हमारा दूसरा बच्चा भी आ जाए। ये सुन के चेंसलू कहती है, नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं करना और मुझे अभी अपने ऑफिस में भी जाना होगा, इसलिए बाय बाय ये कह के शर्माती हुई वहाँ से दौड़ के जाने लगती है। और पीछे से एक्जो भी ये सब कुछ देख के मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, एक बार हम दोनों का शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ जाके अपना मुंह छुपाओगी और ऐसे मना करके भाग के भी कहा जाओगी मेरे से। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो से तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।